हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। पिछली क्लास में हम लोगों ने वी लुकअप के बारे में देखा। वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं सर्च करने के लिए, किसी दूसरे टेबल से वैल्यू को रिसीव करने के लिए, वहां से हमें फाइंड करना हो, किसी वैल्यू को जनरेट करके हमें उससे सर्च करना हो तो हम वी लुकअप का यूज करते हैं। तो पिछली क्लास में सिंगल सीट पे हम लोगों ने वी लुकअप को देखा था। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपल सीट पे हमारे पास जो डेटा है उसमें से हमें एक एक करके वैल्यू को रिसीव करके किसी अदर सीट पे वी लुकअप कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल सीट वी लुकअप के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल होगा वो मल्टीपल सीट वी लुकअप, ठीक है, सीट्स। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, हमारे पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करें और यहाँ पे हमें रिजल्ट आए, कुछ इस तरीके से हमें देखना है। तो इनपुट करना और रिजल्ट लाने के लिए इस तरीके से हमें देखना है कि हमें किसी अदर पे, तो क्या है, हमने अलग अलग सीट पे कुछ डेटा बना रखे हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए एम्प्लॉय का जो पर्सनल डिटेल है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के कुछ पर्सनल डिटेल सीट नंबर 7 पे हमने अपना बना रखा है। हमने जो एम्प्लॉय की जो पर्सनल डिटेल है वो हम सीट नंबर 7 हमने अपने इस तरीके से सीट नंबर 7 पे बना रखा है। सीट नंबर 8 पे हमने एम्प्लॉय की जॉब डिटेल लगा रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास हमारे पास एम्प्लॉय की जो जॉब डिटेल है वो हमारे पास ये सीट नंबर 8 पर है। तो सीट नंबर 8 पे हम लोगों ने एम्प्लॉय की जॉब डिटेल्स को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट नंबर 9 पे है वो है एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स। जो एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सीट नंबर 9 पे है। तो इस तरीके से हमारे पास हमने 3 टेबल बना रखा है, वो अलग अलग सीट पे बना रखा है। सीट नंबर 7, सीट नंबर 8 और सीट नंबर 9 पे बना रखा है। और जो हम रिजल्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा सीट नंबर 10 होगा। अलग सीट पे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं वो फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं वो होगा हमारे पास सीट नंबर 10 पे होगा और इस तरीके से उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सीट नंबर 10 पे फॉर्मूले का यूज किया जाएगा और कैसे यूज होगा, किस तरीके से हम इसके फॉर्मूले को यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग उसका वीलुकअप का जो फॉर्मूला है मल्टीपल सीट का वो यहाँ से हम लोग यूज करते हैं और उसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने यहाँ पे हम चाहते हैं कि किसी भी एक चीज हमें ध्यान से देखना है। क्या, ये जो हमने टेबल बना रखा है एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल, इसमें जो इसकी आईडी है ये आईडी हमारे तीनों टेबल में सेम होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय की आईडी हो, क्योंकि हमें एक यूनिक नंबर चाहिए, वो हमारी आईडी होती है। तो आईडी का जो यूनिक नंबर है, यहाँ से देखिए सीट नंबर 7 पे भी हमने आईडी लगा रखी है। सीट नंबर 8 में जो जॉब डिटेल है वहां पे भी हमने आईडी लगा रखी है, सेम आईडी लगा रखी है। सीट नंबर 9 पे भी जो हमने लगा रखा वहां पे भी हमने सेम आईडी लगा रखी है। तो ये याद रखना कि हमारे पास जो आईडी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इंटर करेंगे आईडी, तो उसका नेम, सैलरी और फोन नंबर, ये तीनों चीज हमें फाइंड होके आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए जो नेम है वो हमारे सीट नंबर 7 पे है, जो नेम हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये जो सैलरी है, सैलरी हमारा सीट नंबर 8 में जो है, यहाँ पे सैलरी है दूसरे टेबल में है, अलग टेबल में है। और जो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर देखेंगे तो वो हमारी सीट नंबर 9 पे यहाँ पे फोन नंबर दिया गया है, गिवन है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग सीट का जो डेटा है यहाँ पे हम वी लुकअप की मदद से यहाँ पे एक साथ रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं ये सीखेंगे। हम लोग मल्टीपल मल्टीपल सीट से कैसे वी लुकअप से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, अप्रोच करेंगे, ये देखते हैं अलग अलग टेबल से यहाँ तक हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टेबल को, किस तरीके से हमारा ये टेबल वर्क कर रहा है जिस पे हम वर्क करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल टाइप करेंगे इक्वल टू और वी लुकअप। यहाँ पे हम करेंगे वी लुकअप, ठीक है। जैसे हमने वी लुकअप दिया, अब ये कह रहा है कि वी लुकअप का जो वैल्यू, कहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करेंगे, तो ये हमारा है जहां पे हम वैल्यू गिवन करेंगे। आईडी यहाँ पे हम देंगे, वो वैल्यू देने के लिए इस सेल को हम लेंगे और इसे हम
एब्सोल्यूट वैल्यू बना देंगे। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि हमारे रो और कॉलम को लॉक कर देना। तो यहाँ पे हम रो और कॉलम को लॉक कर देते हैं, जिससे कि हम उसे ड्रॉ करें तो और किसी कॉलम की वैल्यू को एक्सेस ना करे वो, और किसी वैल्यू कॉलम में उसकी वैल्यू एक्सेस ना हो। इसलिए हमें इसे क्या करना होता है, एब्सोल्यूट बनाना होता है। एब्सोल्यूट के लिए क्या करना होता है, हमें बस डॉलर लगा देना होता है रो और कॉलम के पहले, जो भी हमारे पास, जैसे यहाँ पे आपने देखा, तो ये हमारा रो और कॉलम के में हमने डॉलर लगा के इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बना दिया। एंड देन हम यहाँ पे कॉमा करके टेबल एरे, अब हमें क्या देखना है, हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, नेम के लिए। तो नेम हमारा किस सीट में है, 7। तो हम यहाँ पे जाएंगे 7 में, और यहाँ का जो पूरे टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके हम फिर सीट 10 पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम जंप करके आते हैं तो यहाँ सीट 10 हो गई, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो हमने उस पे किसको रखा है, सीट 7 पे। तो यहाँ पे हम सीट 7, यहाँ पे हम उसको चेंज कर देंगे। याद रखिएगा ये चीज कि यहाँ पे अब तक सीट 10 आया, तो हम कहाँ से वैल्यू उठा रखे हैं, सीट 10 से, और इसे भी हम, ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसे भी हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, मतलब इसे भी हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद और फिर से हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इंडेक्स नंबर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए हमारा इंडेक्स नंबर क्या था, यहाँ पे जो नेम का इंडेक्स नंबर है 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा जो नेम है वो रो कॉलम नंबर 2 में है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें बस क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ पे बस हमें गिवन करना है 2 एंड कॉमा, उसके बाद हमें ट्रू एंड फॉल्स में क्या देना, हम 0 पास कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए NA आ जाता है। NA का मतलब, अब यहाँ पे हमें आईडी पास करनी है, आईडी पास करते हैं। तो चलिए आईडी करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा EP005, यहाँ पे जैसे ही हमने दिया तो क्रिस, आप देख सकते हो। तो जो यहाँ पे आईडी हमने दिया है 5 का, तो यहाँ पे नाम देखिए 7 में, तो 5 किसका नाम है, क्रिस का। तो यहाँ पे आईडी हमारे पास क्या हो गया, क्रिस, क्रिस का हमने यहाँ पे ले रखा। तो ये तो हो गया किसी एक कॉलम में। अब दूसरे कॉलम की भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, जैसे हमने पहले में लगाया ऐसे ही हम वी लुकअप करेंगे। कहेंगे वी लुकअप ब्रैकेट में। अब हम क्या देख रहे हैं, सैलरी, सैलरी हमारी किस पे है, सीट नंबर 8 पे। तो हम पहले पूरे टेबल के एरे को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने पूरे टेबल के एरे को सेलेक्ट किया, तो सीट नंबर किस में है, 8। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए सीट नंबर 10 बन जाता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे एक गलती हम लोगों ने कर दी, पहले हमें इसकी वैल्यू के लिए लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या देते हैं, इस सेल के एड्रेस को, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कॉमा देते हैं, और कॉमा से पहले हमें किसका एड्रेस लेना था, ये एड्रेस लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस सेल के एड्रेस को, सेल 10 का A5। तो ये आता है, और इसे हम क्या करते हैं, प्रॉपरली यहाँ पे इसे भी हम एब्सोल्यूट बना देते हैं, एब्सोल्यूट हो जाता है। एब्सोल्यूट होने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे सीट 10 का नहीं, ये हमारा किसका है, सीट 8, हमारे सीट 8 की वैल्यू है, और हम यहाँ पे सीट 8 कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे कॉमा देते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स में आप देख सकते हो कि सैलरी हमारी 1 2 3, तो ये तीसरा कॉलम में हमारी सैलरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो कॉलम है वो कौन सा है, वहां पे हमारे पास जो ये कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड लेने के बाद फिर हम ट्रू फॉल्स में यहाँ फॉल्स करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये क्रिस का जो है वो सैलरी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो देखते हैं, तो हमारे पास जो 05 की सैलरी है, यहाँ पे देख सकते हो 5 की जो सैलरी है वो ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर का कैसे यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कैसे हम निकालते हैं इनका, तो सेम फॉर्मूला लगा के इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पे हम देंगे वी लुकअप, ठीक है। यहाँ पे हम वी लुकअप दे देंगे, वी लुकअप ब्रैकेट में। अब हमें क्या लेना है, वैल्यू, वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया और F5 किया, इसको लॉक कर दिया, कॉमा। अब टेबल, टेबल मतलब हमारे पास फोन नंबर कहाँ पे है, हमारे सीट नंबर 9 पे। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास सीट नंबर 9 का था लेकिन यहाँ 10 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ये याद रखिएगा, यहाँ बाय डिफॉल्ट चेंज
तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 आ जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सीट नंबर 9 से ये वैल्यू हमें रिसीव करनी थी। तो यहाँ से हमने क्या किया, सीट नंबर 9 पे हम लोगों ने रिसीव किया। तो यहाँ पे जैसे ही सीट नंबर 9 तो कॉमा करते हैं। अब हमारा कॉलम नंबर, तो हमारे पास फोन नंबर का जो कॉलम नंबर है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये जो कॉलम नंबर है वो कौन सा है, सीट नंबर 2। यहाँ पे नंबर 2, कॉलम 1 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 2 है। तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं, तो हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 2 कॉमा, और हमें क्या करना है, फॉल्स करके ब्रैकेट क्लोज है। कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर दे रहा है, तो एरर नहीं आया, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो फॉर्मूला था, हमने इस तरीके से सीट नंबर 9 से जो भी वैल्यू हमने रिसीव किया, टेबल कॉलम नंबर और ट्रू फॉल्स करके इस तरीके से वैल्यू को हमने जनरेट कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे हमने जनरेट किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जिसकी भी वैल्यू हमें चेंज करनी है, हमें जिसकी भी वैल्यू देखनी, लाइक यहाँ पे हमें देखनी 5 की, तो ये देखिए क्रिस की सारी डिटेल आ गई यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे किसी और की देखनी है तो 7, तो यहाँ पे देखिए मंकी किंग की पूरी डिटेल आ गई, सैलरी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, यहाँ पे फोन नंबर आ गया। तो इस तरीके से, और अगर हमें किसी और चीज की देखनी है तो जैसे भी हम यहाँ पे जिसकी भी आईडी चेंज करेंगे, उस आईडी से यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी कंप्लीट डिटेल अलग अलग टेबल से एक्सेस हो जा रही है, यहाँ पे दिख जा रही है। तो ये जो हमारा था मल्टीपल सीट वीलुकअप, ठीक है। तो इस तरीके से पिछले में हम लोगों ने सिंगल सीट पे देखा था, इसमें जो हम लोगों ने देखा वो मल्टीपल सीट पे देखा। एक चीज और, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि हमने जो फोन नंबर दे रखा है, यहाँ पे जो हमने मोबाइल नंबर या फोन नंबर दे रखा है, ये सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दे सके हैं, इसमें एक चीज कॉमन नहीं लग रहा आपको कि +91 हर किसी के साथ लगा हुआ है, +91। तो आप देखिए यहाँ पे +91 लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि +91 अगर आप डायरेक्ट लिखते हो किस तरीके से, इज इक्वल टू +91, उसके बाद जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखते हो वो हमारे पास इस तरीके से, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस ये जो हमने +91 सभी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ लगाया है, ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये कब कर सकते हैं, एक फॉर्मूला लगा के। तो चलिए पहले हम किस तरीके से हमने इसका फॉर्मूला लगाया, कैसे हमने यूज किया, तो याद रखिएगा, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा +91, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके एंड का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये हो जाता है। इस तरीके से एंटर करेंगे तब जाके ये 91 आएगा, ठीक है। तब ये +91 आता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इतना, हर किसी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें ये लगाना जरूरी होगा, तभी जाके वो +91 आएगा। हर किसी के जितने भी हमारे पास +91 लगाना ही लगाना है। अगर हमें किसी एसटीडी कोड को पहले लाना है या फिर किसी कुछ कोई भी वैल्यू हो, तो इस तरीके से हम एसटीडी कोड लगा के कॉन्टैक्ट नंबर लगाएं, या फिर 91 इस तरीके, जो भी ऐसे अगर हमें पहले कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला है। और देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जब हम किसी भी वैल्यू को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज करते हैं तो वो एज ए कैरेक्टर बन जाता है, ना कि न्यूमेरिक वैल्यू, ना कि नंबर्स। वो क्या हो जाता है, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने एंड का फॉर्मूला लगा के नंबर प्लस कैरेक्टर को एक साथ जोड़कर और इंटर किया, इस तरीके से हमारा रिजल्ट हमारे इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, मल्टीपल सीट वीलुकअप। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। जो भी दिक्कत आ रही है हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने के, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बहुत आसान तरीके से ये सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।